नमस्कार। मोदी सरकार के इस पिछले 5 साल के प्रधानमंत्री के कार्यकाल का अंतिम बजट आज शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी 2024 के दिन अंतरिम बजट में निर्मला सीतारमण की ओर से क्या क्या फायदे ग्रामीण क्षेत्रों के किसान परिवारों के लिए शुरू किए जाएंगे, इस बजट से किनको कितना फायदा दिया जाएगा। सरकार की ओर से बजट में इस प्रकार का फायदा दिया जाएगा कि आप सोच नहीं सकते। इस बजट में लोकसभा चुनाव के बाद इतना फायदा मिलेगा कि ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को पीएम किसान सम्मान निधि योजना और मनरेगा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, देश भर के गांवों को सरकारी स्कूलों में फायदा दिया जाएगा, स्टूडेंटों को बड़ा फायदा दिया जाएगा, हमारी आर्मी को भी काफी मजबूत किया जाएगा। ये कई प्रकार के फायदे इस वीडियो में जानेंगे। तो बजट 1 फरवरी का 2024 का बजट आज निर्मला सीतारमण की ओर से आज सुबह 10 बजे से शुरू कर दिया जाएगा। चलिए जानते हैं इस बजट में क्या क्या महिलाओं को फायदा दिया गया है। तो ग्रामीण महिलाओं को सबसे बड़ा मुख्य फायदा दिया जाएगा। उनकी पेंशन में सरकार की ओर से बढ़ोतरी करने का ऐलान है। साथ ही महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो का गठन पूरे देश में लागू किया जाएगा। महिलाओं को रोजगार देने के लिए सरकार 2 लाख से 5 लाख रुपए का छोटे रोजगार शुरू करने के लिए लोन भी प्रोवाइड करेगी। इस बजट में सबसे मुख्य महिला ग्रामीण महिला, जो रूरल ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, उनको विशेष रूप से महिलाओं को फोकस करने का ऐलान भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने किया है। अगला इस बजट में बताया गया है कि पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में भी अब मोदी सरकार बढ़ोतरी करने वाली है। पिछले 5 सालों में मोदी सरकार ने 15 किस्तें 2-2 हजार रुपए पूरे देश के नागरिकों को देने की बात की। इसमें 1 करोड़ 22 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को मोदी सरकार की ओर से सालाना 6,000 रुपए दिए जाते थे। लेकिन अब 1 फरवरी 2024 के अंतरिम बजट यानी मोदी सरकार के पिछले 5 साल के कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया जा रहा है। इसमें अब जो पीएम किसान सम्मान निधि की राशि जो 6,000 रुपए है, उस राशि को 8,000 रुपए किया जाएंगे। और अकेला एक राजस्थान ऐसा राज्य होगा, उसमें 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि राशि मिलेगी। यानी अब सालाना आपको 4 किस्तों में पूरे देश के नागरिकों को 8,000 रुपए यानी 2-2 हजार रुपए की किस्तें जारी की जाएगी। हर 3 महीने में एक किस्त सीधे किसान के लाभार्थी के खाते में आएगी। बाकी राजस्थान के एक अकेला किसान होगा जिसको 12,000 रुपए पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मिलेगा। बजट में मोदी सरकार ने मनरेगा योजना में भी जॉब कार्ड के प्रत्येक व्यक्ति को रोजाना दिन दिहाड़ी जहां 180 रुपया मिलती है, उस दिहाड़ी को भी अब मोदी सरकार बजट के माध्यम से 230 रुपया देने की बात कही है। मोदी सरकार का मानना है कि मनरेगा योजना में गरीब परिवार ही अपनी दिन दिहाड़ी करते हैं और उनकी दिहाड़ी है जो 180 रुपया है, उस राशि को अब 230 रुपया तक का दिया जाएगा और इसकी शुरुआत मार्च महीने से कर दी जाएगी। और बजट में सामने बताया है कि प्रधानमंत्री मनरेगा योजना के तहत 2 लाख रुपए का टर्म पॉलिसी भी दिया जाएगा। अगर मनरेगा कर्मचारी की दिन दिहाड़ी काम करते समय मृत्यु हो जाती है या दुर्घटना हो जाती है तो उस स्थिति में उनको 2 लाख रुपए का पॉलिसी भी दिया जाएगा। बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के पीएम आवास योजना के तहत भी गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री आवास योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जाएगा। आज भी देश के लाखों गरीब परिवार ऐसे हैं जिनके पास पक्के मकान की सुविधा नहीं है, गरीब बिजली पानी आदि की सुविधा नहीं है, यानी जो अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीब बीपीएल की स्थिति में आते हैं जिनको आवास की खास करके आवश्यकता है। ऐसे गरीब परिवारों को भी मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास की सुविधा भी देने का ऐलान जारी किया है। इसके लिए 24,000 करोड़ रुपए का बजट किसानों के बीच, गरीब परिवारों के बीच पेश किया जाएगा। और देश भर में गाँवों की सरकारी स्कूलों का विकास करना भी हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में शुरुआत की है। अब देश के सरकारी स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, नई बिल्डिंग लाइनें बनाई जाएगी, पानी की सुविधा भी की जाएगी। अगर स्कूल में स्टाफ की कमियां है तो उसकी रिक्त पदों की भर्तियां जारी की जाएगी। तो पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों की शिक्षा के स्तर में सुधार करने का ऐलान भी इस बजट में जारी किया है। और हमारे देश की डिफेंस में भी सुधार किया जाएगा। बजट में हमारे देश के जवानों को बेहतर सुरक्षा का विस्तार मिलेगा। नए टेक्निक तरीके के हथियार बढ़ाने और फौज का विकास करने के लिए हमारी डिफेंस की ओर से कई प्रकार के
सुविधाएं और बढ़ाई जाएगी। ये बजट अंतरिम बजट समझकर मोदी सरकार ने देश के जवानों के लिए भी कई सारे नए तकनीकी यंत्र उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने आदेश दिया है। मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से किसानों की फसलों का भाव न्यूनतम समर्थन मूल्य में 125 रुपया से 230 रुपया तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान जारी किया है। सरकार का मानना है कि देश के किसान ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अहम योगदान होता है और इन किसानों की जो फसलें जो खेतों के द्वारा बेची जाती है तो उनका भाव फिक्स नहीं होता है, लेकिन इस बार भाव में 125 रुपया से 230 रुपया तक की बढ़ोतरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। हमारे देश के किसानों की आय इनकम में बढ़ोतरी करने का ऐलान भी मोदी सरकार ने इस बजट के माध्यम से किया है। और बजट में मोदी सरकार ने आयुष्मान कार्ड में अब तक 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जाता था, लेकिन अब 1 फरवरी 2024 के अंतरिम बजट में आयुष्मान कार्ड योजना को पिछले 5 सालों से लगातार मोदी सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, जिसमें 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज होता था। लेकिन अब मोदी सरकार इस बजट के बाद इस 5 लाख रुपए वाली राशि को 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज करने का ऐलान भी जल्द ही जारी करेगी। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट में आयुष्मान कार्ड योजना की राशि में 10 लाख रुपए का मुफ्त इलाज करने का ऐलान किया है। मोदी सरकार ने देश के अंतरिम बजट में छोटे छोटे क्षेत्र में रेलवे लाइन को जोड़ने का भी ऐलान किया है। सरकार का मानना है कि आज भी ऐसे बहुत से क्षेत्र है जहां यातायात के संसाधनों की कमियां हैं, जिसके चलते वे एक शहर से दूसरे शहर जाने में कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब देश में विकसित भारत यात्रा के जरिए रेलवे लाइन से जोड़ा जाएगा। छोटे छोटे क्षेत्रों में रेल की पटरियों से यातायात की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए मोदी सरकार का एजेंडा जारी किया जाएगा। और मोदी सरकार किसानों को कृषि उपकरण में 15 से 20% की सब्सिडी बढ़ाने का ऐलान किया है। अब कोई भी किसान कृषि संबंधी उपकरण खरीदेगा तो उस किसान को मोदी सरकार की ओर से 15 से 20% की सब्सिडी में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। मोदी सरकार कहती है कि बजट से पहले किसानों को कृषि सब्सिडी में केवल 35% से 40-45% की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन इस बजट के बाद वही सब्सिडी 50 से 55% कर दी जाएगी। यानी अगर कोई किसान कृषि उपकरण मान लीजिए 1 लाख रुपए का खरीदेगा तो पहले उस किसान को 35% की सब्सिडी मिलती थी, लेकिन अब वही राशि वही किसान को कृषि उपकरण मात्र 50,000 रुपए मिलेगा। यानी 50% की सब्सिडी और 50% ही किसान को अपनी जेब से खर्च करना पड़ेगा। तो ये बजट वास्तव में गरीब किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों से है, जो गरीब महिलाएं हैं, जो अनाथ महिलाएं हैं, जिनके पास बीपीएल अंत्योदय राशन कार्ड है, उन राशन कार्ड के जो गरीब परिवार, जो मिडिल परिवार है, जो ग्रामीण क्षेत्रों से है, उनके लिए बजट खास करके विशेष तौर पर पेश किया जाएगा, ताकि देश में जितने भी गरीब परिवार है उनको आर्थिक स्थितियों को मजबूत करने में और किसानों की इनकम में कुछ प्रकार का बढ़ोतरी होना जरूरी है, तभी देश की विकसित यात्रा सफल मानी जाएगी। तो कैसा लगा ये बजट स्तर, आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। लेकिन सभी किसान अगर लगातार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नए वीडियो के साथ एक बार फिर हाजिर होंगे। सभी किसान लाइक सब्सक्राइब करके अपने नए नोटिफिकेशन पा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।